हेलो दोस्तों, आज की जॉब की लेटेस्ट अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन में जॉब निकली है। तो जिसके लिए हम इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखे हैं। तो देख लीजिए, रिक्रूटमेंट फॉर PHN ट्यूटर, ठीक है। PHN ट्यूटर की वैकेंसी निकली है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको इस बारे में अच्छे से पता होगा। तो नीचे इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। द नेशनल हेल्थ मिशन NHM सीक्स to provide universal access to equitable, affordable and quality health care which is accountable yet at the same time responsive to the needs to the people, resulting in the reduction of child and maternal death, ठीक है, एज वेल एज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लेना। और नीचे लिख रहा है NHM UP इज सीकिंग एप्लीकेंट्स फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 190 मतलब 190 PHN ट्यूटर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज, ठीक है। और नीचे जो एलिजिबिलिटी उसके बारे में जो बता रहे हैं, पोजीशन नेम है PHN ट्यूटर। अब PHN ट्यूटर क्या होता है वो तो उत्तर प्रदेश वालों को ही पता होगा, ठीक है। इसके बारे में कोई ऑल इंडिया को कोई बता नहीं सकता कि क्या चीज़ है, वो आप अच्छे से जान सकते हैं। आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इसमें जो टोटल वैकेंसी 190 है, ठीक है। और इसमें जो सैलरी शायद होगी इसमें 35,000 पर मंथ है, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी ANMTC LHV सेंटर, GNM ट्रेनिंग सेंटर और अदर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। आप इसका ध्यान रख लेना। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट हो गए? 6 जुलाई 2022 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए। कब तक भरे जाएंगे? 20 जुलाई 2022 तक इसको भरे जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके पास मुश्किल से कितने दिन बचे? 14 दिन बचे, ठीक है। 14 यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इस फॉर्म को भरना है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। तो लिखा है कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन इन दियर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ST SC OBC मस्ट सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट along with permanent residential proof in the prescribed format issued by complaint authority. Candidate having domicile of other state will be treated under unreserved कैटेगरी, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है। और नीचे इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे 3rd नंबर पे लिखा है, इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इट इज़ फाउंड दैट कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड और दैट शी या ही हैज़ फर्मिश्ड incorrect false information certificate document or has suppressed any material facts, his her candidate will stand cancelled, ठीक है। This decision of society in any matter relating to the recruitment at any stage of the recruitment process will be final and binding upon the candidates, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें लिखा है। Please note the date of advertisement shall be taken as reference date of computing experience, age, qualification, etc. ठीक है। The posts are not transferable for allocated district health society only, ठीक है। Society reserve the right to cancel any or all position at any stage of recruitment process. Number of vacant position may vary at any stage during the recruitment process, ठीक है। और नीचे लास्ट में लिखा है प्लीज़ विजिट NHM UP वेबसाइट www.uprhm.gov.in टाइम टू टाइम फॉर डिटेल एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि आपको कोई भी टाइम टू टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। और इस फॉर्म के लिए आप अगर एलिजिबल हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।